तरीके से विकास, मतलब कहीं भी अच्छे ढंग से विकास हुआ ही नहीं है। हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। सड़कें हों, नाला हों, आवास हों, हर क्षेत्र में अभी सही से और कोई स्थिर विकास की आवश्यकता है। सबसे पहला प्लान है हमारा नगर परिषद को जल जमाव मुक्त करना। शिवहर के किसी भी क्षेत्र में एक बूंद पानी का न जमे, ये हमारा जी। क्या आप बन जाने के बाद निरीक्षण कीजिएगा? जी, मैं पहला व्यक्ति हूँ नगर परिषद शिवहर ही नहीं, शिवहर के किसी भी चुनाव में जिसने शिक्षा को अपना मुद्दा बनाया है और समाज को शिक्षित करना अपना लक्ष्य बनाया है। और इसके लिए जो हो सकेगा मैं हर वो प्रयास करूँगा जिससे मेरा भविष्य, जो हमारे समाज का भविष्य है, वो पढ़ा लिखा हो और सुदृढ़ हो। लग रहा है कि राजन बाबू जो है ना, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, समझे कि नहीं। हम लोग को समस्या सुनने के लिए हर तरह से तैयार हैं, समझे कि नहीं। ये जीतेंगे, जितने कार्य पीछे पड़ा हुआ है वो सब आगे हो जाएगा। धन्यवाद। सर, नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें चुनाव होने की अभी संभावना बहुत जल्द ही है, क्योंकि अटक पड़ी हुई थी अपने शिवहर जिले के चुनाव की। तो क्या आप लोग को यहाँ पे जब घूम रहे हैं तो इसमें आप लोग को क्या अनुमान लग रहा है, आपके अनुसार किस अनुसार से शिवहर का विकास होना चाहिए? देखिए, पहले तो नगर परिषद का चुनाव बहुत जल्द होगा, ऐसा अनुमान हम लोग को भी लग रहा है, जिस हिसाब से प्रशासन में गहमा गहमी है। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो शिवहर में हर तरीके से विकास, मतलब कहीं भी अच्छे ढंग से विकास हुआ ही नहीं है। हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। सड़कें हों, नाला हों, आवास हों, हर क्षेत्र में अभी सही से और कोई स्थिर विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए एक प्लान्ड वे में हर पूरे शिवहर का सर्वे कराते हुए कि कौन सा हमारा वार्ड कितना ऊंचा है, कौन सा वार्ड कितना नीचा है, इसको देखते हुए हम अगर उस प्लान के साथ शिवहर का विकास करेंगे तभी जाके वो सार्थक हो पाएगा। आपका प्लान विकास में सबसे पहला प्लान में आपका सबसे पहला क्या है? सबसे पहला प्लान है हमारा नगर परिषद को जल जमाव मुक्त करना। शिवहर के किसी भी क्षेत्र में एक बूंद पानी का न जमे, ये हमारा इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर आप लोग तैयार करके रखे हुए हैं? हमारा सबसे पहले तो हम लोगों को ये चेक कराना होगा कि नगर परिषद शिवहर का सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है। उसकी नीचाई के हिसाब से हमारा मेन नाला बनेगा, जिसका डेप्थ ऐसा होगा कि सबसे नीचे क्षेत्र से भी वो पानी खींच सके। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो ज़मीन खोद के ह्यूम पाइप डाल के हम पानी को बाल सुंदर तक ले जाने का प्रयास करेंगे और ले जाएंगे। नगर परिषद के सभापति के अधिकार क्या स्कूल और कॉलेज का निरीक्षण करना होता है या नहीं? मैंने अभी रूल बुक नहीं पढ़ा और मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, लेकिन नगर परिषद के सभापति के अधिकार से भले न हो, लेकिन शिवहर के नागरिक के हिसाब से अधिकार से मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे समाज के बच्चों का स्कूल की व्यवस्था समस्त पूरे बिहार में नगर निगम के जो भी सभापति होते हैं, मेयर होते हैं, उनको अधिकतर देखा जाता है चुनाव जीत जाने के बाद वो अपने दफ्तर में बैठ जाते हैं, न स्कूल का निरीक्षण करते हैं और न सबसे पहला लोगों का ज़रूरत होता है यहाँ पे रोड बने या ना बने, लेकिन स्कूल की शिक्षा चाहिए। लेकिन कहीं पूरे बिहार में कहीं पर ही स्कूल के दफ्तर का निरीक्षण करते हुए कोई भी नहीं पाया जाता है। क्या आप बन जाने के बाद निरीक्षण कीजिएगा? जी, मैं पहला व्यक्ति हूँ नगर परिषद शिवहर ही नहीं, शिवहर के किसी भी चुनाव में जिसने शिक्षा को अपना मुद्दा बनाया है और समाज को शिक्षित करना अपना लक्ष्य बनाया है। और इसके लिए जो हो सकेगा मैं हर वो प्रयास करूँगा जिससे मेरा भविष्य, जो हमारे समाज का भविष्य है, वो पढ़ा लिखा हो और सुदृढ़ हो। जैसा आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा जा रहा है, भ्रष्टाचार पर सबसे पर एजेंडा रख रहे हैं, तो भ्रष्टाचार पर आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार तो होना ही नहीं चाहिए था। अब समाज में ये व्याप्त है, जिसके कारण इसको एजेंडा बनाना पड़ा। नहीं तो नगर परिषद या किसी भी क्षेत्र में कोई अगर जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो वो जनता का प्रतिनिधि होता है, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुन के और जनता के लिए काम करने के लिए आता है, न कि चुन के आने के बाद वो अपने स्वार्थ में निहित हो जाए। आप अभी चल रहे हैं, आपके पीछे पीछे हजारों की संख्या में आपके समर्थक चल रहे हैं, तो आप लोग क्या दर्शाना चाह रहे हैं शिवहर के लिए? मैंने एक आम सभा का आह्वान किया था और इस आम सभा में जो हजारों की संख्या में लोग आए, उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। वहीं पे इन लोगों ने आग्रह किया, मैं तो गाड़ी से था, मगर इन लोगों ने आग्रह किया कि नहीं, हम लोग पैदल ही चलेंगे। तो जनता मालिक है, जनता जो आग्रह करेगी हम वो करेंगे। तो अपने जनता में क्या अपील कर रहे हैं? अभी कुछ लोग से भी मिल रहे हैं, वहाँ पे आप लोग क्या अपील कर रहे हैं? मेरा आग्रह और अपील जनता से यही है कि जो भी हो, हम चुनाव में ईमानदारी से और ईमानदार को चुने, न जात पे, न पात पे, न पैसे के बात पे। हम वोट करेंगे ईमानदार से और ईमानदारी से और ईमानदार को। अभी देख रहे थे हमारे साथ थे राजन नंदन सिंह, जो शिवहर नगर निगम के सभापति के उम्मीदवार हैं, और यहाँ पे इनके हजारों की संख्या में तादाद में आपको समर्थक दिखाई देंगे। आइए हम समर्थक से भी कुछ इनके राय मशवरा करते हैं। नगर निगम का विकास कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए।
रोड नाला। आप लोग का यहाँ पे शिवहर में पहले जैसे विधायक मुख्यमंत्री को चुनता है, वैसी वार्ड मेंबर, वार्ड कमिश्नर, सभापति को चुनता था। इस बार आप लोग खुद स्वयं चुनेंगे, बिहार में पहली बार हो रहा है। इस पर आप लोग कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है राजनंदन सिंह के लिए। आप लोग कितना खुश है जो बिहार में पहली बार आप लोग खुद अपना प्रतिनिधि? बहुत अच्छा खुश हैं हम लोग को विकास चाहिए। विकास के लिए हम लोग, विकास में क्या होना चाहिए आप लोग के लिए? विकास में और नाला चाहिए, रोड चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए। आप लोग के शिवहर में सबसे पहली बार आप लोग के खुद अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं सभापति के रूप में, तो इस बार आप लोग के लिए क्या रहेगा अच्छा जो आप लोग उम्मीद लगाते हैं? कोई भी बने सभापति, उससे उम्मीद क्या लगाते हैं? उम्मीद लगाते हैं राजन भैया जीतेंगे, पूरे से पूरे विकास होना चाहिए। इनमें तो 20 साल से शिवहर में कोई विकास नहीं है। क्या सही बात है? सही बात है, सही बात है। और आप लोग के जल जमाव की समस्या है, हाँ, तो इस पर आप लोग का पहला मुद्दा राजन भैया से यही रहेगा कि पहले जीते तो पहले जल जमाव को यहाँ से मुक्त करें। ये सुन रहे थे, उनके कुछ समर्थक लोग थे, काका हैं। आइए हम काका से जानेंगे, अपने के जीवन में सबसे पहला बार नगर निगम के सभापति का चुनाव हो रहा, नगर निगम के चुनाव हो ले, लेकिन इस सभापति के चुनाव अपना से पहला बार करम, तो ये पर आप लोग केहन लगे बा? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि राजन बाबू जो है ना बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, समझे कि नहीं। हम लोग को समस्या सुनने के लिए हर तरह से तैयार हैं, समझे कि नहीं। ये जीतेंगे, जितने कार्य पीछे पड़ा हुआ है वो सब आगे हो जाएगा, सबको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.